मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? आप अंदर चली जाइए, उन्हें खुद दे दीजिए। मैं अंदर नहीं जा सकती, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? केशव, कौन है ये? मैम, ये निखिल की वाइफ है। और ये उन्हें खाना देने आई है। और मैं इन्हें इतनी देर से यही समझा रही हूँ कि आप अंदर जाके उन्हें खाना दे सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये है कि मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, अंदर जा ही नहीं रही है। क्या बात है बेटा? अरे तुम्हें खाना देना है तो अंदर ऑफिस में जाओ, उसे खाना दे दो। नहीं, मैं अंदर ही जा सकती, बस ये खाना पहुंचाने आए थे। अरे पर हम क्यों? तुम पहली बार हमारे ऑफिस में आई हो तो तुम अपने हाथों से उसे खाना दे दो। देखिए, आप क्यों नहीं समझ रही हैं, मैं अंदर नहीं जा सकती। आप किसी को बोल के बस ये खाना उन्हें दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। अरे वो गुस्सा नहीं करेगा। अच्छा तुम रुको, तुम्हें अंदर नहीं जाना? कोई बात नहीं, मैं उसे बाहर बुलवा देती हूँ। नहीं नहीं मैडम, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, मैं अंदर नहीं जा सकती। आप उनको मत बुलाइए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। सुबह हमारा झगड़ा हो गया था, उस वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मुझे मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। वो ऐसे बिना खाना खाए चले गए, इसलिए आप उन्हें खाना दे दीजिए और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ऑफिस में आई हूँ। आप बस मेरा ये काम कर दीजिए। बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा झगड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों आपस में बातें करना ही बंद कर दो। अरे तुम आई हो उसे खाना देने, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तुम रुको, मैं बुलवा देती हूँ। मैडम, आप मत मत बुलाइएगा। पर बेटा, पता तो तब भी चलेगा ना जब ये खाना उसके पास जाएगा। तो उसे तो पता होगा ना कि तुम लेकर आई हो। तुम रुको, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अरे वो गुस्से वाला नहीं है, ऑफिस में सबके साथ बड़े प्यार से बात करता है, सबको समझता भी है। तो तुम रुको, मैं बुलवा देती। तुम रुको 1 मिनट। यशु, जरा फोन लगाना। हेलो निखिल सर, आपको मैम ने बाहर रिसेप्शन पे बुलाया। ओके, आ रहे। मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ निखिल, मैंने तुम्हें बुलाया। ये देखो, आज हमारे ऑफिस में तुम्हारी पत्नी आई है, और वो भी पहली बार तुम्हारे लिए खाना लेकर। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे मेरे ऑफिस में कदम रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम आ गई हो यहाँ पे। अब चिल्ला क्यों रहे हैं? खाना खाकर नहीं आई थी, मैं बस आपको खाना देने आई हूँ। क्यों लेके आई खाना मेरे लिए? हाँ, अगर मैं एक दिन खाना नहीं खाता ना तो मुझे कुछ हो नहीं जाता। मेरे ऑफिस में कैंटीन है, वो भी बहुत अच्छी है। अगर मुझे भूख लगती तो यहाँ खाना खा लेता। मेरे पीछे पीछे मेरी दुम बन के आने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। देखिए, ऐसा मत बोलिए। मानती हूँ हम दोनों के बीच लड़ाई हुई है, लेकिन आप सारा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हैं? आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? मुझे फिक्र हो रही थी आपकी, इसलिए खाना देने आई हूँ। आप बस खाना ले लीजिए, मैं चली जाऊंगी। अपनी एक गंदी शक्ल उठाओ, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। इससे पहले कोई और देख ले और मेरी बेइज्जती भी हो जाए। और ये लंच फेंक देना इसको बाहर। निकलो। रुको, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। निखिल, ये किस तरह से बात कर रहे हो अपनी पत्नी से? अरे पत्नी है तुम्हारी, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है, और तुम उसे यहाँ से भगा रहे हो। मैं और क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। शक्ल तो देखिए इसकी, कहाँ ये और कहाँ मैं। अरे मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था, जबरदस्ती मेरे घर वालों ने इससे मेरी शादी कराई है, क्योंकि वो इसके माँ बाप को बहुत पहले से जानते थे। देखिए मैम, अगर मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ ना और इसको लेके जाता हूँ तो लोग मेरी तरफ देख के मजाक उड़ाते हैं मेरा। कहते हैं कि गवार औरत तेरी बीवी कैसे हो सकती है। अरे पहनावा तो देखिए इसका। आपको कहीं से लगता है कि हम दोनों का मैच है। और मैंने कितनी बार इससे कहा है कि मत जाया कर मेरे साथ बाहर, और ऑफिस आने के लिए भी मना किया था मैंने, पर ये मेरी बात सुनती कहाँ है। बस करो निखिल, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? अरे अगर ये गांव से है तो गवार नहीं है। गांव के लोग सादा सिंपल रहते हैं, और अगर ये भी सादा सिंपल रहती है तो इसमें इसकी क्या गलती है? अरे इसके लिए ये शहर नया है, और इसे यहाँ के रंग में ढलने के लिए कुछ समय लगेगा। तो कम से कम इसे समझने की कोशिश करो, और तुम होके इसके ऊपर चिल्लाए जा रहे हो। मानती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती की थी, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या दोष है जो तुम इसे दोषी ठहरा रहे हो? समझ गई, मतलब तुम्हें भी ये शहर की चकाचौंध वाली लड़कियां पसंद है, जो छोटे कपड़े पहनती हैं, क्लबिंग करती हैं, पार्टियां करती हैं, नशा करती हैं, देर रात को घर में घुसती हैं, है ना?
ऐसी ही लड़कियां पसंद है ना तुम्हें? पर मुझे मुझे तुम्हारी इस घटिया सोच पे ना बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है, मुझे तो इसके अंदर कोई कमी नजर नहीं आ रही। इतनी सुंदर है, सुशील है, तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम्हारी चिंता करती है, और तुम इसे अनाप शनाप बोले जा रहे हो। जो तुम्हारे मन में आ रहा है तुम वो बोल रहे हो। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा सामने ईशू खड़ी है, मैं हूं, हम दोनों के सामने इसकी बेइज्जती करे जा रहे हो। ये पत्नी है तुम्हारी, अपने माँ बाप को, अपना परिवार छोड़कर आई है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम तुम शहर की लड़कियों, हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब तुम भी ऐसे निकलोगे। अरे एक बार इसके बारे में सोचो। देखो निखिल, ये शहर इसके लिए बहुत नया है और इसे यहाँ ढलने में भी टाइम लगेगा, तो तुम्हें इसे समझना चाहिए। तुम्हें इसकी ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अरे तुम इससे अभी गुस्सा हो, पर एक बार प्यार से और ठंडे दिमाग से सोचो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई है और तुम ये सब बोले जा रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जो मुझे समझाना चाह रही हैं वो मैं समझ चुका हूँ। इसमें सारी गलती मेरी ही है। जब से शिखा और मेरी शादी हुई है तब से ये मेरे घर वालों का खूब ख्याल रखती है। मेरे माँ बाप का, उनकी दवाइयों का, उनके खाने का सब ख्याल रखती है। मेरे घर को स्वर्ग बना दिया इसने। पर मैंने कभी इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। हमेशा अपनी बीवी को इसके कपड़ों से, इसके पहनावे से जज करता रहा। तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे घर वालों का और मेरा इतना ख्याल रखती है। शिखा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मुझे लगता है ऐसी कोई माफ़ी भी नहीं है। पर फिर भी तुमसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इस तरह से झगड़ा मत किया कीजिए और मुझे आप समय दीजिए। मैं कोशिश करूंगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसे बन जाऊंगी। नहीं, तुम जैसी हो मैं वैसा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। ये तो और भी अच्छी बात है। देखो निखिल, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छा है, और मेरी बात भी तुम्हें अच्छे से समझ में आई। पर आगे से कभी भी अपनी पत्नी के साथ ऐसे झगड़ा मत करना। जी। अच्छा, आज ये पहली बार हमारे ऑफिस आई है, तो तुम एक काम करो, इसे हमारी कैंटीन भी दिखाना और पूरा ऑफिस भी घुमाना। अभी तुम दोनों जाओ और कैंटीन में बैठकर खाना खा लो। जी मैम, जी चलें। राहुल, ईशु, तुम अपना काम कंटिन्यू करो। ये लीजिए मैम साहब, आपके आधे किलो सेब। भैया, मैंने आपको आधा किलो बोला था, ये तो मुझे 1 किलो लग रहे हैं। नहीं मैडम, ये आधा किलो ही है। वो क्या है ना, आजकल सेब ना थोड़े बड़े बड़े आने लगे, इसलिए आपको ये ज़्यादा लग रहे होंगे। बाकी ये आधा किलो है। अच्छा, मुझे आधा किलो नींबू और आधी दर्जन केले की दे दो। जी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ये लीजिए मैम साहब, ये आपके सेब हो गए और इसमें केले और नींबू। भैया, पक्का आपने आधा किलो नींबू और आधी दर्जन केले की दिया है? अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप। देखिए, मैं एक सब्जी वाला हूँ और आपको ज्यादा सब्जी कम दाम में देकर मैं नुकसान थोड़ी ना करूंगा। देखिए, जितनी आपने सब्जी मांगी है उतनी ही है। अच्छा, मुझे बताइए पैसे कितने हो गए? सेब, ये केला और आपके हो गए 200 रुपये। 200 रुपये? पर भैया, सामान तो बहुत ज्यादा है, इसके तो कम से कम 300 रुपये बनने चाहिए। मैडम, वो क्या है ना, आजकल सब्जियां और फल बहुत सस्ते हो गए हैं। हमारा रोज का काम है, रोज मंडी जाते हैं, तो कुछ दिनों से सब्जी और फल सस्ते आ रहे हैं, इसलिए हम भी आपको सस्ते में दे रहे हैं। अच्छा, ये लीजिए। फिलहाल मैं 100 रुपये दे रही हूँ, बाकी मैं बाद में दे दूंगी। जी कोई बात नहीं, आप आराम से जब आप कमानो तब पैसे देना।
हाँ जी बहन जी, आप बताइए। मैडम ये आपकी चाय पत्ती है, ये प्रेम, ये बेसन, तेल रह गया, अभी लेता हूँ। सम ये आपके तेल की बोतल। भैया आपसे शायद गलती हो गई। मैंने आपको ना एक तेल की बोतल बोला था, आप 2 ले आए, और एक बेसन का पैकेट बोला था, वो भी आप 2 ले आए, और 2 विम बार और शायद 2 ही चाय पत्ती है। गलती से आप 2-2 चीजें ले आए। मैडम मुझे अच्छे से पता है, आपने एक ही तेल की बोतल बोली है, एक ही बेसन का पैकेट बोला है, एक ही विम बार बोली है और एक ही चाय पत्ती का। लेकिन हमारी दुकान पे ऑफर चल रहा है, एक के साथ एक चीज फ्री होती है। जैसे तेल के साथ तेल की बोतल, बेसन के साथ बेसन का पैकेट और विम के साथ विम का पैकेट। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये चीजें डबल-डबल क्यों दे रहे हो आप? अच्छा मुझे बता दीजिए पैसे कितने हुए पहले? मैडम इनके पैसे हो गए आपके 300 रुपये हो गए मैडम। 300? पर भैया सामान तो ज्यादा लग रहा है मुझे, इसकी तो ज्यादा पैसे होने चाहिए थे। मैडम आप एक बात बताइए, हम दुकान खोल कर बैठे हैं, हम अपना घाटा खाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। जो पैसे हैं वही तो बताऊंगा, मैं आपको कम थोड़ी ना बताऊंगा। अच्छा वो बात भी है। ये लीजिए, ये 500 का नोट। ये लो मैडम आपके 200 रुपये। भैया मुझे लगता है शायद आपने ज्यादा पैसे दे दिए। अरे मैडम देख आप नहीं सकती हो, मैं तो देख सकता हूँ ना। मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा आपको ज्यादा पैसे देकर? हाँ पूरे पैसे आप रखिए। वो भी है। अच्छा आप ये सामान डालने में मदद कर दीजिए मेरी। शुक्रिया। भैया एक तेल की बोतल देना। चल मैडम अभी देता हूँ। ये लो मैडम 130 रुपये। ठीक है भैया, एक तेल की बोतल दिया आपने तो मुझे, लेकिन ऑफर चल रहा है ना, तो एक के साथ एक फ्री है। अरे मैडम आपसे किसी ने बोल दिया कि ऑफर चल रहा है? भैया अभी मैंने देखा, वो लड़की आई थी, आपने उसे सारा सामान डबल दिया, ये कहा था कि आपकी दुकान पे ऑफर चल रहा है, तो ये ऑफर क्या सिर्फ उसी के लिए है? अच्छा, जो भी अंधी लड़की यहाँ से गई है आपने उसको देखा? मैडम आपको एक बात बताता हूँ, वो हमारे यहीं पास में रहती है। उसके पति आर्मी में थे जो शहीद हो गए। अब बेचारी अकेली घर में रहती है, ना घर में कोई कमाने वाला, लाचार है। अगर हम उसकी मदद करते हैं पैसे देकर तो मना कर देती है। खुददार है ना, फौजी की बीवी जो है। तो हम मार्केट वाले ना एक चीज़ करते हैं, जब भी वो कुछ सामान लेने आती है तो एक की जगह डबल देते हैं और कम पैसों में देते हैं, जिससे उसकी मदद भी हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। वाकई में भैया आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वरना आज के टाइम पे कोई किसी की मदद नहीं करता। खैर छोड़िए, इसके कितने पैसे हो गए थे? मैडम 130 पेटीएम। हो गए। और कुछ चाहिए मैडम? नहीं भैया थैंक यू। ये लीजिए माँ, रोटी खाइए। ये क्या कर रहे हो तुम? जली हुई रोटी माँ को क्यों दे दी? मुझसे गलती से जल गई थी, लाओ मैं खा लूंगी। अरे तुम क्या खाओगी यार, माँ है ना, खा लेंगे इसको आराम से। और भी तो अच्छी अच्छी रोटियां है ना, वो खाओ तुम। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जली हुई रोटी माँ नहीं खा सकती, मैं खाऊंगी। ईशु क्या कर रही हो? मैंने एक बार कहा ना, अरे माँ है, ये जली हुई रोटी है तो क्या हो गया? और वैसे भी तुम भूल गई हो क्या, राशन कितना महंगा हो चुका है? अरे आटे के भाव दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और तुम खाओगी? वैसे भी कल रात तुमने बताया था तुम्हारे दांतों में दर्द था, अगर ये रोटी खाओगी तो दांत में दर्द और बढ़ जाएगा। ये वाली रोटी लो। मैं खा लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखा, अब माँ भी तो कह रही है ना, माँ है यार, इनके साथ क्या फॉर्मेलिटी करना। आप खाइए माँ। ईशु, ईशु ये क्या कर रही हो तुम?
तुमसे मैंने रेडी होने के लिए कहा था, मैं पार्टी में जाना, और यहाँ तुम किचन में हो। अरे मुझे सब याद है। मैंने सोचा पहले मम्मी जी के लिए खाना बना देती हूँ, उसके बाद चलते हैं हम, क्योंकि हम तो बाहर खा लेंगे, पर उनके लिए तो बना दो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे सुबह का खाना बचा हुआ है ना, फ्रिज में रखा है, वो खा लेंगी माँ। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो यार? तुम कैसी बातें कर रहे हो? सुबह तुमने उन्हें वो जली हुई रोटी दे दी, अब तुम कह रहे हो कि वो बचा हुआ खाना खा लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है। वो ताजा खाना खाएंगी, बचा हुआ क्यों खाएंगी? मैं बना रही हूँ। हाँ ठीक है, तो तुम बनाओ खाना, क्योंकि जब हम पार्टी में जाएंगे वहां तो कोई होगा नहीं पार्टी करने के लिए, बस चेयर बचेंगे, उन्हें उठा के रख देंगे उनकी जगह पे। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों आपस में ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? माँ आप ही समझाइए ना इसको। अरे हमें एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जाना है, मैंने इससे रेडी होने के लिए कहा था, पर ये कह रहे कि माँ जी के लिए खाना बना दूं। अरे सुबह का खाना है, वो आप खा लोगी ना? ये मान ही नहीं रही है। हाँ बहू, अगर सुबह का खाना रखा है तो मैं उसे खा लूंगी, तुम जाओ और तैयार हो जाओ। मम्मी जी आप सुबह का खाना कैसे खाएंगे? 5 मिनट लगेंगे, मैं फटाफट कुछ बना देती हूँ ना। देख, मुझे तो बासी खाना खाने की आदत है और तुम खामखा लेट हो जाओगे। तू जा, तैयार हो जा, मेरी चिंता मत कर। अब माँ ने भी कह दिया है ये सुबह का खाना खा लेंगे, अब तुम फटाफट रेडी हो जाओ, मैं नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। भूख लग रही है, देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। ये तो खराब लग रहा है। एक काम करती हूँ, जाके सो जाती हूँ, फिर भूख नहीं लगेगी। मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप पोछा क्यों लगा रही हैं? वो बेटा, थोड़ा सा पानी गिर गया था तो निखिल ने बोला कि माँ आप पोछा लगा दो। मम्मी जी आपको मुझे कहना चाहिए था पोछा लगाने के लिए, ना कि आपको लगाना चाहिए था। ये आपका काम नहीं है। और निखिल निखिल ने बोला आपको? अब 1 मिनट रुकिए, अब बहुत हो गया उसका। निखिल निखिल फटाफट बाहर आओ। क्या हो गया यार, क्यों शोर मचा रखा है तुमने? क्या हो रही, क्या बात हो गई? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुमने मम्मी जी को पोछा लगाने के लिए बोला। अरे वो इस घर का ऐसा झाड़ू पोछे का काम क्यों करेंगी? अरे हमें लगा देना चाहिए था पोछा, और पानी तुमसे गिरा था तो पोछा तुम लगा सकते थे ना। अरे तो क्या हो गया, पानी मुझसे गलती से गिर गया था, मैंने साफ करने के लिए बोल दिया यार, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई है? कल तुमने इन्हें वो जली हुई रोटी खिला दी, और शाम को बासी खाना खाने के लिए बोल दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? माँ जी गाँव से इसलिए नहीं आई है कि वो यहाँ आके और परेशान हो। वो यहाँ से अपने बेटे के पास रहने आई थी, वो सुकून पाने आई थी। लेकिन तुमने क्या किया? यहाँ पे वो जब से आई है ना, तुमने उन्हें डबल परेशान करके रखा हुआ। घर के काम करा रहे हो। उनकी उम्र देखो, उनकी उम्र अब सेवा करवाने की है, सेवा करने की नहीं है। तुम घर के काम करवाते हो उनसे। वो तुम्हारी माँ है निखिल, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? कोई बात नहीं बहू, इतनी बड़ी बात नहीं है, रहने दो। नहीं, यीशु बिल्कुल ठीक कह रही है, सारी गलती मेरी है। अरे आपको बुढ़ापे में आराम करना चाहिए, आपको जितना करना था हमारे लिए आप बहुत पहले कर चुकी हो, और ये काम ये मैं आपसे करवा रहा हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करवाना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बेटा, तुम मुझसे माफ़ी मत मांग। देख, तू ऐसे मेरे सामने हाथ जोड़ता मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ये मेरा भी तो घर है ना, थोड़ा बहुत काम तो मैं कर ही सकती हूँ। नहीं माँ, अब आप इस घर में कोई काम नहीं करेंगी, अब हम दोनों आपकी सेवा करेंगे। और रही इसकी बात, लाइए ये मैं लगाता हूँ, आप आराम से जाके बैठिए। ईशु आई मैम आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया आपको। आज मेरा जन्मदिन है, तो ये लीजिए, आप मिठाई खाइए। मैम साहब, आप कहो तो हम घर खाए मिठाई बच्चों के साथ। अरे पर
ये तो थोड़ी सी मिठाई है, आप रुकिए मैं और ला देती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, बहुत है, छोटा ही परिवार है ना, 2 हम 2 बच्चे बस। मैं इसमें 10-12 रसगुल्ले और डाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मीठा कम ही खाते हैं, बहुत है हमारे लिए, बहुत खुश हो जाएंगे बच्चे। कभी ऐसा डिब्बा भी नहीं देखा और इतना महंगा। तो चलता हूँ मैं साहब। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ले जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि मेरे घर में आखिर चोरियां करता कौन है। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच। ये लो, तुम मिठाई खाओ। मैम आप क्यों मिठाई दे रही है? हमें आपको आज गिफ्ट देना चाहिए और आप उल्टा हमें मिठाई दे रही है। अरे तुम्हें तो पता है ना कि हर साल मैं सबको मिठाई देती हूँ। अच्छा खाकर तो बताओ कि कैसी मिठाई है। जी मैम, मेरा अभी मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं घर जाके फैमिली के साथ खाऊंगी मिठाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैम आपको ऐसी मिठाई ना सबको देनी चाहिए। मैं चलती हूँ। ओके, ये मिठाई तुम्हारे लिए। अरे वाह मैडम, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये लो मिठाई खाओ। जी। मैडम, वो मैं आपको एक बात बताना भूल गया। वो मुझे ना अपने बच्चे की फीस भरने जानी थी स्कूल में, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए जाता हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दीजिए बस। ठीक है, पर पहले मिठाई तो खा लो। मैडम मैं मिठाई खा लूंगा। वो चिंटू है ना, उसके स्कूल में जाके उसे भी थोड़ी बहुत मिठाई खिला दूंगा। उसे ये मिठाई बहुत पसंद है मैडम। ठीक है, तुम जाओ। जी मैडम। अच्छा, मिठाई खोल कर देखो, तुम्हें पसंद तो है ना? मीन सब मैं घर जाके खोल लूंगी, अभी तो मैं काम वाम करूंगी ना। अरे कोई बात नहीं, एक बार खोल लो, कितनी देर लगती है। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं देख लेती हूँ। ये सारे पैसे अब मीन साहब, मैं कह रही थी कि मैं घर जाके मिठाई खाऊंगी। वो क्या है ना, अपने बच्चों के साथ खाऊंगी ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। काम खत्म हो गया? हाँ काम खत्म हो गया और मुझे ना थोड़ा जल्दी घर जाना था, तो मैं अभी घर के लिए निकलती हूँ, फिर सुबह आ जाऊंगी टाइम से। ठीक है, तुम जाओ। इतने सारे पैसे? आज तो मैडम ने मेरी लॉटरी लगा दी। बिना इस डिब्बे में देखे मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। बढ़िया होली मनाएगी। पार्टी तो मैं ये पैसे लेकर और अपने परिवार को लेकर गांव चला जाऊंगा। मैडम को कुछ नहीं पता, अब मजे आ गए, घर चलते। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सब लोग लालची हैं। हेलो मैडम, आपने केक ऑर्डर किया था, आपका ऑर्डर। हाँ, मैंने केक ऑर्डर किया था। आज मेरा जन्मदिन है। ओह हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी थी। जी ठीक है, मैं चलती हूँ। 1 मिनट। जी तुम रुकना जरा। ये मिठाई तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रहने दीजिए। देखो, मैंने सुबह से ही सबको मिठाई दी है, तो ये एक ही डब्बा बचा था, ये तुम ले जाओ। ठीक है, अगर आप इतने प्यार से दे रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह जाना है। हाँ, कितनी अच्छी मैडम है, मतलब हमारे लिए भी मिठाई रखी है। वैसे देखूं तो सही मिठाई में है क्या। हाँ, इतने सारे पैसे। पर ये मुझे लगता है मैडम से गलती हो गई है। भला मिठाई के डिब्बे में पैसे कौन रखता है। और मैं क्या करूं। नहीं, मैं ये पैसे नहीं रख सकती।
वापस कर देती हूँ। अरे क्या हुआ, तुम वापस कैसे आ गई? वो मैडम, आपने अभी मुझे मिठाई दी थी ना, आपने मिठाई नहीं दी थी। वो देखिए, आपने मिठाई के डिब्बे में इतने सारे पैसे रखे हैं, मैं अब वापस करने आई थी। ये वापस लीजिए। अरे अगर तुम्हारे पास ये डब्बा चला गया था तो तुम रख लेती, वापस लेकर क्यों आई हो? अरे मैडम, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं इतने सारे पैसे क्यों रखूं? और देखिए, आपसे गलती हुई है, आपने शायद गलती से पैसे रख दिए होंगे इसमें, तो मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ ना। मैं ऐसे बेईमानी नहीं कर सकती अपने काम के साथ। तो मैडम एक बात बताइए, भला मिठाई के डिब्बे में पैसे कौन रखता है? दरअसल आज मैं जन्मदिन के बहाने सबका टेस्ट ले रही थी, तो मैंने मिठाई के डब्बों में से मिठाई निकालकर उनमें पैसे रख दिए थे और ये डब्बा गलती से तुम्हारे पास चला गया। मैं देना नहीं चाहती थी, मुझे लगा कि इसमें मिठाई है और ये तुम्हारे पास चला गया। बड़ी अजीब बात है। भला मिठाई के डिब्बों में पैसे रख कर टेस्ट कौन लेता है? और आपको क्या जरूरत पड़गी टेस्ट वेस्ट लेने की? वो क्या है ना, काफ़ी टाइम से घर में और ऑफिस में चोरियां हो रही हैं, तो मुझे पता लगाना था कि ये सब कौन कर रहा है। और आज इन डब्बों की वजह से मुझे चोर का पता लग जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई मेरे पास वापस नहीं आया है। तो बस उससे ये तो साबित हो ही जाता है कि वो सब लालची हैं और वही चोरी करते थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो मेरे पास ये डब्बे लेकर वापस आ गए होते। पर अभी तक ना तो किसी ने फ़ोन किया और ना ही कोई आया। पर तुम वाकई में बहुत ईमानदार हो। ये डब्बा तुम्हारे पास गलती से चला गया था, लेकिन तुम इसे वापस लौटाने आ गई। क्यों नहीं आती मैडम जी? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। और वैसे भी हाँ, अगर कोई और होता तो शायद वो पैसे ले जाता। उसको लगता कि कौन सा आपको पता चल रहा है। और वो कहता है ना कि कोई देखे ना देखे, लेकिन उस ऊपर वाले की नज़र हमेशा आप पर होती है। और मैं कभी बेईमानी का काम नहीं करती। मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा यही संस्कार दिए हैं, कहीं भी जाओ, कोई भी काम करो, लेकिन ईमानदारी से। और मैंने वही किया। सही कहा बेटा, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अब उन लोगों को ही देख लो, लालच के चक्कर में वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि कल मैं उन सबको काम से निकाल दूंगी। जी वैसे आपको आपके पैसे मिल गए हैं तो मैं चलती हूँ। मुझे बहुत देर हो गई है उन सब चीज़ों की वजह से। एक मिनट बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देना? ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। अरे मैडम, इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? देखिए, मानती हूँ मैंने आपकी मदद की, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लालच के लिए मदद की थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचिएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। ये तो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, जो तुमने ईमानदारी दिखाई है। रखो तुम, हर कोई ईमानदार नहीं होता। सच में मैडम जी, आज पता चला कि ईमानदारी का फल तो जरूर होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ और अच्छे से ईमानदारी से अपना काम करो। जी ठीक है। ठीक। तो देखा आपने, हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि इंसान लालच के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठता है, जैसा कि उन लोगों ने किया। और ये लड़की बहुत ईमानदार थी, और किसी ने सच ही कहा है, ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।